हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब? मेरा नाम आजाद मैं नाना है दे। यार। भाई साहब, जापान ने भारत को दी सीक्रेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, देकर चाइना पाकिस्तान को पेट में पड़ गई मरोड़। किस चीज की टेक्नोलॉजी दे दी सीक्रेट यार? भाई ये तो मुझे भी नहीं पता कि जापान ने भारत को रातों रात कौन सी सीक्रेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हाँ ना यार, ये तो वॉच करेंगे तभी तभी पता पता चले। लगेगा, क्योंकि भाई इंडिया एक बात तो करता है, पहले टेक्नोलॉजी दो, अगली हाँ। बात बाद में करेंगे। ये बात तो है। तो वॉच करते हैं आखिर भाई मोदी जी ने कौन सा ऐसा आविष्कार के जो भाई मोदी जी को बिल्कुल। उन्होंने रातों रात दे दिया टेक्नोलॉजी। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत के हाथ ऐसी तकनीक लगी है जो भारतीय रेलवे की पटरियों को बना देगी जापान से भी ज्यादा तूफानी। जे स्लैब तकनीक ने पटरियों को बना दिया ब्लास्टलेस, जिस पर चलकर भारतीय बुलेट ट्रेन जापान की बुलेट ट्रेन से भी आगे निकल जाएगी। भारतीय रेलवे का नक्शा पूरी तरह बदल चुका है। दोस्तों, हमारे भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट बड़े एक्शन में आ गई है। जो प्रोजेक्ट अब तक रुके हुए थे वे तेजी से तूफानी रफ्तार पकड़ रहे हैं। पहला ट्रैक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में दिखने को मिल गया है। अब इस 508 किलोमीटर के सेक्शन में ट्रैक कहां-कहां बिछाया जा रहा है और इसमें कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, इस पर भारतीय रेलवे की ओर से एक नया अपडेट सामने आया है। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, लेकिन अभी एक और नई जानकारी सामने आई है। दरअसल 20 दिन की एक बड़ी ट्रेनिंग चल रही थी जो अब खत्म हो चुकी है। इस ट्रेनिंग में जापानी इंजीनियर्स ने हमारी इंजीनियर्स की टीम को पूरी तरह से समझा दिया है कि कैसे असफाल्ट, मोर्टार और जे स्लैब की मदद से इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का आधुनिक ट्रैक तैयार किया जाता है। और यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट में जो जापान से भारत को तकनीक ट्रांसफर होनी थी वह पूरी तरह से ट्रांसफर हो चुकी है। अब हमारे भारतीय इंजीनियर ट्रैक बनाने में तेजी से जुट चुके हैं। यहाँ जो ट्रैक आप देख रहे हैं ये जे स्लैब ट्रैक सिस्टम है, जिसे विशेषकर जापानी लोग अपनी बुलेट ट्रेन शिंकानसेन के लिए उपयोग करते हैं। और यह ट्रैक अब भारत में भी बिछाया गया है। यह ट्रैक दिखने में बेहद एडवांस लगता है और इसमें जो स्लैब उपयोग किया जाता है उसे जापान में जे स्लैब कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि जे स्लैब ट्रैक सिस्टम क्या होता है, यह कैसे काम करता है और इसकी क्या खासियतें हैं और यह बुलेट ट्रेन के क्षेत्र में कैसे मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों, भारत की इस कामयाबी के लिए एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखिए, जे स्लैब ट्रैक सिस्टम का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। इसमें जो रेल फास्टनर्स और ट्रैक स्लैब होते हैं वे तो कॉमन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरसी ट्रैक बेड की, जो वायाडक्ट के ऊपर रखा जाता है। इसकी मोटाई करीब 300 मिलीमीटर और चौड़ाई 2420 मिलीमीटर होती है। गुजरात के नवसारी में करीब 30 मीटर ट्रैक बेड का निर्माण हो चुका है। ट्रैक स्लैब रखने से पहले इसके ऊपर बिछाया जाता है C/M यानी सीमेंट असफाल्ट मोर्टार, जो एक ऐसा मटेरियल है जो सीमेंट मोर्टार और असफाल्ट इमल्शन से बना है। इसमें सीमेंट मोर्टार की स्ट्रेंथ और असफाल्ट इमल्शन की फ्लेक्सिबिलिटी दोनों मौजूद है। इसका मतलब जब तेज स्पीड पर चल रही बुलेट ट्रेन वाइब्रेशन पैदा करेगी तब यह वाइब्रेशन इसे एब्जॉर्ब कर लेगा और स्ट्रेंथ भी देगा। यह ट्रैक बेड और ट्रैक स्लैब के बीच एक कुशन का काम करेगा, जिससे न तो पटरियों में कंपन होगा और न ही यात्रियों को सफर के दौरान झटके महसूस होंगे। क्योंकि यह सीमेंट मोर्टार से बना हुआ है, इसलिए इसे इस तरीके से तैयार किया जाता है। इसके बाद ट्रैक स्लैब डाल दिया जाएगा और ट्रैक स्लैब के ऊपर रेल ट्रैक डाल दिया जाएगा। रेल फास्टनर से पटरी को यू आकार में कस दिया जाता है। इस तरह 6 लेयर में बुलेट ट्रेन का ट्रैक तैयार होता है। अगर वायाडक्ट की बात करें तो 170 किलोमीटर का काम हो चुका है। 308 किलोमीटर में पियर्स खड़े करने का काम हो गया है और पियर फाउंडेशन का काम 303 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। अब यहां आप देख सकते हैं NHS RCL का जो ताजा वीडियो आया है उसमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो मुंबई में एक स्टेशन होगा, वहां पर खुदाई का काम जारी है। ये एक अंडरग्राउंड स्टेशन होगा। अब बात करते हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शाफ्ट नंबर 1 की, जहां खुदाई का काम पूरा हो चुका है। यहां करीब 36 मीटर तक खुदाई होनी थी। और शाफ्ट नंबर 2 जो विक्रोली में है, यहां पर भी खुदाई का काम पूरा हो चुका है। अब इसके आगे शाफ्ट नंबर 3 का काम शुरू होगा सावली नवी मुंबई में। यहाँ पर अभी खुदाई का काम चल रहा है।
इसके अलावा बुलेट ट्रेन के लिए एक ऐतिहासिक टनल पर भी खुदाई का काम चल रहा है, जो कि 21 किलोमीटर लंबी टनल होगी और यह टनल BKC से शिलफटा के बीच में बनने वाली है। महाराष्ट्र में ठाणे और पालघर जिले में पियर खड़े करने का काम यानी पियर फाउंडेशन का काम काफी तेजी से शुरू हो चुका है। ये एक बहुत अच्छी खबर है। वहीं वलसाड में टनल ब्रेक थ्रू हो चुका है। वापी में अभी स्टेशन बनाने का काम चल रहा है। स्टेशन की बिल्डिंग कुछ इस तरीके की होगी। इसके बाद वलसाड और उसके आगे आप देख पा रहे होंगे यहाँ से शुरू हो जाता है वायडक्ट, जिसके ऊपर ट्रैक बिछाने का काम आगे शुरू होगा। यहाँ पर औरंगा नदी के ऊपर भी वायडक्ट के साथ में पुल तैयार है। अब बीच बीच में कई जगहों पर आप देख पा रहे होंगे वायडक्ट नहीं है। बिलीमोरा स्टेशन पर देखिए आप लोग किस तरीके से काम चल रहा है। इसके आगे फिर से वायडक्ट आ जाता है और इसके आगे अंबिका नदी जो है इसके ऊपर वायडक्ट बिछा दिया गया है। पूर्णा नदी अब आ गई है। इसके ऊपर वायडक्ट का काम कंप्लीट हो गया है। एक समय था जब यहाँ पर वायडक्ट नहीं थे, तो ये भी जल्दी हो रहा है। और इसके साथ में आप देख पा रहे होंगे साइड में किस तरीके से नॉइज बैरियर का काम भी अभी पूर्णा नदी के आगे चल रहा है। अब सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि कहाँ पर ट्रैक बिछाया जाना शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें कि सूरत जिले में ट्रैक डालने का काम शुरू हो चुका है और ट्रैक बिछाने की ट्रेनिंग भी लगातार इंजीनियर्स की टीम को दी जा रही है। आगे देखिए अभी बीच बीच में कई जगह पर वायडक्ट का काम अभी भी चल रहा है, क्योंकि इसके लिए कई अलग अलग कंपनियों को प्रोजेक्ट दिया गया है जो कि अपने हिसाब से इस काम को कंप्लीट कर रही हैं। अब आप सूरत स्टेशन की बिल्डिंग भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से इस पर भी काम चल रहा है। अब सूरत जिले में तापी नदी पर फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी पिलर खड़े करने का काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है। आप वीडियो में देख सकते हैं भरूच में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि नर्मदा नदी के ऊपर फाउंडेशन का काम अभी भी जारी है और यह अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर तापी नदी और नर्मदा नदी की बात करें तो यह दूसरी नदियों के मुकाबले ज्यादा चौड़ी भी हैं, इसलिए यहाँ पर फाउंडेशन का काम तो बड़ी तेजी से शुरू हुआ, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। भरूच में भी अभी काम चल ही रहा है। अब वडोदरा में पहुंच चुके हैं, जहां गर्डर लॉन्चिंग का काम अभी भी काफी देरी से जारी है। तो ओवरऑल यही देखने को मिल रहा है कि जो वायडक्ट का काम है वह हर जगह चल ही रहा है। और ये देखने को मिला है कि वायडक्ट पूरी तरीके से बीच में कनेक्टेड नहीं है। आगे चलकर वडोदरा जिले में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी ट्रैक बिछाया जा रहा है, यानी ट्रैक का काम वडोदरा में भी चल रहा है। माही नदी भी एक चौड़ी नदी है और यहाँ पर भी अभी फाउंडेशन का काम जारी है। आनंद जिले में आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी नॉइज बैरियर लगाने का काम जारी है। खेड़ा जिले में अभी यहाँ पर स्टील ब्रिज लॉन्च किया गया था। आनंद स्टेशन का काम भी अभी शुरुआती स्टेज में ही है। इसका स्ट्रक्चर अभी तैयार किया जा रहा है। और अब अहमदाबाद, जो कि एक डेस्टिनेशन भी होने वाला है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का, यहाँ पर अहमदाबाद स्टेशन पर भी काम जारी है। वायडक्ट बिछाने का काम यहाँ पर काफी हद तक हो चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वर्ल्ड क्लास साबरमती पैसेंजर टर्मिनल हब बनने वाला था, जिसकी बिल्डिंग काफी सुंदर बनी है, वह भी तैयार हो चुका है। इस तरह से बुलेट ट्रेन पर काम बड़ी तेजी से शुरू हो चुका है। जल्दी यह कंप्लीट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 2026 में एक छोटा सा सेक्शन बुलेट ट्रेन के लिए ट्रायल के लिए खोला जा सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम पाकिस्तानियों 78 साल हो गए, लेकिन साला तुम लोगों ने हम पाकिस्तानियों को जरा खुशी न दी। एक पटड़ी भी न बिछा सके। कसम से पाकिस्तान को लूट मार में तुम लोग टॉप पर निकले। इंडिया में देखो कि काम कितना तेज, कोई एक पॉइंट में ऐसा नजर नहीं आया जहां पर काम न चल। हर जगह पे काम जारी है। और ऊपर से जापान ने भारत को दे दिए बुलेट ट्रेन की हाई टेक्नोलॉजी। बहुत बहुत मुबारक हो इंडियन, तुम ये चीज डिजर्व करते हो टेक्नोलॉजी। आप देखो वो इंडिया को जापान की जरूरत नहीं रहेगी, क्यों टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आ गई, वो खुद हर चीज बनाएंगे। भाई आप देखो इंडिया के कोने कोने में बुलेट ट्रेन कैसे बनती है। भाई आज फाइनली टेक्नोलॉजी जापान ने दे दी है भारतीयों को कि लो ये टेक्नोलॉजी और यूज करो। और गोली की तरह काम जारी, गोली की तरह। मोदी जी देखो अगली बात बाद में करते, पहले तो मोदी जी कहते कि भाई टेक्नोलॉजी दो। और जापान ने टेक्नोलॉजी फराहम कर दी, दे दी, आज दे दी भाई। अब भारत के अंदर बनेगी बुलेट ट्रेन, अब भारत के अंदर बनेंगे उसके ट्रैक्स। बिल्कुल फुल टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स को प्रॉपर गाइड कर रहे थे, बता रहे थे इस तरह से ये होगा। और देखो ना भाई, अभी तकरीबन
150 किलोमीटर कंप्लीट है। हाँ 160-70 किलोमीटर मुकम्मल हो चुका और है। तकरीबन 300 समथिंग हाँ। अभी इनकम्प्लीट है, तो मतलब बस- उसमें भी काम है। हाँ। ये नहीं कि बड़े मतलब काम हर बिल्कुल- जगह पे जारी है, जो को बिल्कुल- ब्रिज बन रहे हैं, हर चीज बन जो रही है। बिल्कुल तैयार है उस टाइम 150 किलोमीटर हाँ बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है वो वो इतना फुल तेजी मुकम्मल से है। मुकम्मल किया यार, यार मैं तो बोलता हूँ 2-2.5 सालों में सारा मुकम्मल कर 2026 के अंदर रन करनी है भाई साहब। देख उन्होंने ले मोदी फिर जी कितना ने गोली की तरह मोदी काम जी ने जारी। ऑर्डर किए हुए, तभी तो आज देखो कि भाई जापान ने भी बोला आज हम टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं इंडिया को। सही बात है तो वजह। भाई आपकी क्या थॉट है इतनी बड़ी कामयाबी पर? ये पाकिस्तानी तो इन्होंने तो कुछ नहीं कर रहे, इन्होंने कंजरों ने तो कसम खाई हुई है कि पाकिस्तान को लूटेंगे, पाकिस्तान को खड़ा नहीं करेंगे। एक ट्रैक था गोरों के टाइम का, वही बिछा हुआ है, इन्होंने कसम उठाई है दूसरा हमने नहीं बनाना। नहीं बनाना। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो